how are you? Hope you all are fine and safe. Now today we are going to do the question number 4 of exercise 3.3 matrices. Now what's the question? If A transpose is equals to minus 2, 3, 1, 2 and B equals to minus 1, 0, 1, 2, then find A plus 2B transpose. Now how we have to find out, कैसे find करेंगे हम इसको? देखिए हमने निकालना है A plus 2B होल ट्रांसपोज, पर हमें क्या गिवन है? A ट्रांसपोज. सो हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे कि A ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A. तो A का ट्रांसपोज है, उसका हम दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे. सो व्हाट वी गेट माइनस 2, 1, 3, 2. नाउ दिस इज अवर A. अब हमने क्या करना है? A के अंदर 2B को प्लस करना है. नाउ एट A प्लस 2B. So we get minus 2, 1, 3, 2 plus 2b. b में b को आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा और फिर यहाँ पर लिखिएगा, then we add it. So this becomes minus 2, 0, 2 and 4. चलिए अब हम इसको प्लस करेंगे. What we get? minus 2 हो गया minus 4, 1, 5 and this is 6. अब हमने निकाला है A प्लस 2B. अब हमने नेक्स्ट निकालना है A प्लस 2B का ट्रांसपोज. सो व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ A प्लस 2B? नाउ द कॉलम कन्वर्टेड टू द रोज. कॉलम को हम रो में लिखेंगे. सो ये बन जाएगा माइनस 4, 5, 1, 6. सो दिस इज अवर A प्लस 2B ट्रांसपोज. ओके, दिस इज द आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. For the matrices A and B, verify that AB transpose is equals to B transpose A transpose, where A is equals to this and B equals to minus 1, 2, 1. सबसे पहले हम क्या करेंगे? AB निकालेंगे. Multiplication of AB. So AB 1 minus 4, 3 and this is minus 1, 2, 1. अब इसको देखिएगा. How many rows we have? 3 rows, 1 column, 1 रो, 3 कॉलम. अब हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? दिस रो इज मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम माइनस 1, दिस रो बाय दिस कॉलम 1 इंटू 2, 2 एंड 1. अब माइनस 4 हमारा माइनस 1 से होगा तो 4, माइनस 4 2 से होगा माइनस 8, माइनस 4, माइनस 3, 6 एंड देन 3. ठीक है जी, हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? 3/3. व्हाट इज दिस? दिस इज अवर ए बी. अब हमने निकालना है ए बी ट्रांसपोज. सो व्हाट इज ए बी ट्रांसपोज? दिस इज अवर माइनस 1, 4, माइनस 3, 2, माइनस 8, 6, 1, माइनस 4 एंड 3. ओके, ये हमारे पास आ गया ए बी ट्रांसपोज. नाउ कम टू द नेक्स्ट, that is B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. B का ट्रांसपोज निकालिएगा पहले, फिर A का ट्रांसपोज निकालकर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो आई डू द डायरेक्ट. व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ B? दिस इज माई माइनस 1, 2, 1 एंड व्हाट इज A ट्रांसपोज? A इज 1, माइनस 4, 3. अगेन दिस इज माई 3 rows 1 column and this is 1 row 3 column. और आंसर इसका किस में आएगा? 3/3 में आएगा. सो दिस रो इज मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम. ये आएगा माइनस 1, 4, माइनस 3, 2, माइनस 8, 6, 1, माइनस 4 एंड 3. सो दिस इज अगेन 3/3. अब आप देखिएगा, दिस इज आवर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ऊपर हमने जो ए बी ट्रांसपोज निकाला था वो क्या था? नाउ कंपेयर दीज टू आर इक्वल. सो ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड. ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट. नाउ व्हाट्स द सेकेंड पार्ट? If A is equal to this, B is equals to this, then we have to prove that. सेम प्रूव करना है हमने कि A B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज.
आप इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। नाउ ए बी ट्रांसपोज, पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, करिए ए बी को मल्टीप्लाई, ए को लिखिएगा 0 1 2 एंड व्हाट इज बी 1 5 7। सो देखिएगा दिस इज अ 3 rows 1 column 1 row 3 column। आंसर किस में आएगा हमारा, यू आर राइट 3/3 में आएगा। सो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 अगेन 0, क्योंकि 0 तीनों से मल्टीप्लाई होगा 0 देगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 1 5 7 2 10 14। और ए बी का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा हमारे पास 0 1 2 0 5 10 0 7 14। Now come to the B transpose and A transpose. Now what is B transpose? B का ट्रांसपोज क्या बनेगा 1 5 7 और A का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा 0 1 2। Now find out multiplication 1 with 0 0 1 2 5 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 7 होगा 0 7 एंड 40। ओके दिस इज अगेन 3/3 एंड दिस इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये किसके बराबर है, ये हमारे पास है ए बी होल ट्रांसपोज, राइट। सो आवर सेकेंड पार्ट इज आल्सो प्रूव्ड। To the question number 6, first part, if a equals to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha वेरीफाई करना है हमने। a ट्रांसपोज a जो है वो i के इक्वल है। चलिए a ट्रांसपोज a निकालेंगे हम। a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा cos alpha माइनस sin alpha एंड cos alpha। और a क्या है हमारे पास, a है cos alpha माइनस sin alpha cos alpha। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम, cos alpha विथ cos alpha cos square alpha ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। चलिए अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। चलिए अब ये आपस में कैंसिल हो गया 0, दिस इज कैंसल आउट 0, क्या बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आइडेंटिटी में क्या होता है 1 0 0, अगेन आइडेंटिटी इज देयर 1, तो ये क्या बन गया हमारे पास i एंड हेंस प्रूव्ड। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इफ a इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा वेरीफाई हमने सेम करना है कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई के इक्वल है। चलिए a ट्रांसपोज ए निकालेंगे हम। a का ट्रांसपोज क्या होगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है a से, और a क्या है हमारे पास साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। करिए मल्टीप्लाई, क्या बनेगा सेम इसकी तरह आइडेंटिटी बनेगी हमारी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। नेक्स्ट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ हमारी आइडेंटिटी बनेगी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सो दिस इज आइडेंटिटी। ये कौन सी आइडेंटिटी हुई, ये हमारे पास हुआ 1, ये 0 और ये 1। दिस इज अगेन इक्वल्स टू आई एंड हेंस प्रूव्ड। ओके ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, डेट शो डेट द मैट्रिक्स
A इक्वल्स टू दिस वन इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या की थी हमने, सिमेट्रिक कहता है कि इफ A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज देन इट इज अ सिमेट्रिक। तो अब हमारे पास A ये है, फाइंड आउट A ट्रांसपोज 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये किसके बराबर है, हमारा A के बराबर है। नाउ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, देयरफॉर इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। नाउ कम टू द स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास सेम आएगा, शो दैट द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इफ A इक्वल्स टू -A ट्रांसपोज देन इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A हमारे पास ये है, A का ट्रांसपोज निकालिएगा, क्या निकलेगा 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ना हमने सारे रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, हमारे पास ये आ गया। अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन निकालते हैं, इफ वी टेक माइनस कॉमन देन व्हाट वी गेट, 0। जो माइनस के हैं वो प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। सो -1 0 1 1 -1 0 ये बन गया। ये किसके इक्वल है, इसको कंपेयर करो A से। सो दिस इज इक्वल्स टू A, देयरफॉर दिस इज माइनस ऑफ A, हेंस क्या आ गया हमारे पास, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A। सो द मैट्रिक्स A इज, A क्या है हमारे पास, क्या है A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, this is a skew symmetric matrix. Now come to the next question, that is 8th first part. What is question number 8? For the matrix A equals to this, verify that A plus A transpose is a symmetric. सेम वही क्वेश्चन है सिमेट्रिक का, हमने प्रूव करना है A plus A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, अगर A plus A ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए निकालिए, व्हाट इज A plus A ट्रांसपोज। A क्या है 1 5 6 7, व्हाट इज A ट्रांसपोज 1 6 5 7। इसको हम प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 11 11 14। ठीक है, अब हम A plus A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2 11 11 14, जो कि किसके बराबर है, A plus A ट्रांसपोज के इक्वल है। हेंस हम क्या लिखेंगे, A plus A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, A minus A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले हम A minus A ट्रांसपोज निकालेंगे। व्हाट इज A वही लेंगे जो हमें क्वेश्चन में मेन दे रखा है, 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7। चलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट आई गॉट इट 0, 5 में से 6 गया -1 1, 7 में से 7 गया 0। ओके, नाउ टेक A minus A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे हम, तो बन जाएगा 0 1 -1 0। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, 0 -1 1 0, जो कि हमारा किसके बराबर है, A के बराबर है। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A minus A ट्रांसपोज। ओके, सो हेंस व्हाट वी हैव टू राइट द लास्ट लाइन, हेंस A minus A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आज हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर, कौन कौन से क्वेश्चन किया आज हमने, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8।
Now students, it is a very easy and a simple way to teach the maths. Okay, और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है. So do this exercise and if you are having any problem तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं कि मैम ये वाले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट नहीं निकला. वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे पार्ट्स करूं, बट इन केस आपका कोई भी पार्ट नहीं निकलता है, किसी भी बुक का रेफरेंस बुक का नहीं निकलता, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर भेज सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल द प्रॉब्लम्स. ओके, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and share the channel. Thank you beta. Thank you very much.